तो सवाल दरअसल ये है कि आखिर कब तक बनी रहेगी दहशत भेड़िए की। सीधे रुख करते सहयोगी अजय दुबे का। अजय, जिस तरीके से जो छठा भेड़िया है उसको लेकर के तमाम जो कयास है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी आकलन किया जा रहा है कि क्या भेड़िए एक ही दो बचे हैं या अभी और भी पूरा का पूरा झुंड बचा हुआ है। कल बीती रात हमला किया गया भेड़िए की ओर से। महिला की स्थिति कैसी है और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वन विभाग की ओर से स्ट्रेटेजी के तौर पर? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है, नदी के कछार का जो ये इलाका है, केवल एक भेड़िया बचा है ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कल देर रात जो 2 बच्चियों पर हमले हुए तो जो भौगोलिक जगह थी उन गांवों की और जो टाइमलाइन था रात के 12 बजे 4 बजे, तो अलग एक ही भेड़िया इन 2 जगहों पर जाकर हमला कर सके ये होता तो दिख नहीं रहा। लगता यही है, ग्रामीणों का भी यही दावा है कि कोई ये एक लंगड़ा भेड़िया नहीं है, बल्कि अलग अलग भेड़िए हैं और अलग अलग भेड़िए अलग अलग जगहों पर लगातार हमला लोगों पर कर रहे हैं। कल देर रात जिस महिला पर हमला हुआ इलाज अस्पताल में उसका चल रहा है, लेकिन जिस पैटर्न पर ये भेड़िए हमला कर रहे हैं, महिला पर जो हमला किया गया तो वो उसी स्पॉट पर मिल गई, लेकिन कल के दिन जिस बच्ची पर हमला किया गया था मिल्कीपुर में, उसे खींचकर वो भेड़िया 100 मीटर दूर तक लेकर गया। तो कितने दुर्दांत हो गए हैं, कितने निडर हो गए हैं। सुबह रोशनी होने लगी थी, तड़के सुबह का समय था, ग्रामीणों ने शोर मचाया, हमला किया, तब वो बच्ची को छोड़कर गया। तो ग्रामीणों का भी यही दावा है और लगता भी ऐसा है कि केवल अब ये एक भेड़िए की बात नहीं है। हाँ, उस झुंड का जो पिछला झुंड पकड़ा गया है जिसमें 5 भेड़िए पकड़े गए, उस झुंड का एक भेड़िया बचा होगा, लेकिन केवल ये एक भेड़िया नहीं बल्कि अलग अलग भेड़िए ग्रामीणों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो सवाल दरअसल बना हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से अनामिका कि आखिर कितने भेड़िए बचे हुए हैं। अजय, अब तो सीतापुर में भी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच में सफलता के थोड़े सी दूर है वन विभाग की टीम, केवल एक भेड़िए को पकड़ना है, लेकिन अब सीतापुर में नया चैलेंज सामने आ रहा है। बिल्कुल, जितने भी नदी तराई के ये इलाके हैं और आसपास जितने भी वन क्षेत्र के इलाके हैं, नेपाल की सीमाओं के नजदीक के इलाके हैं, उन इलाकों में खासतौर पर ये एकाएक पैटर्न देखने को मिला है कि जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये एक पैटर्न देखने को मिला है जिसकी जांच खुद भी यहाँ जो है वन विभाग के लोग कर रहे हैं कि ये क्या ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे जो ये मानसून सीजन है, मानसून सीजन के चलते हुए जंगलों में भरा पानी है या इसके अलावा कोई दूसरे कारण है। तो ये पैटर्न निकल कर आया है कि जो वन क्षेत्र के है निकलकर लोगों पर हमला करने लगे हैं और ये जितना भी तराई का इलाका है खासतौर पर इस हिस्से में ये पूरा जो घटनाक्रम है देखने को मिल रहा है। तो अजय बता रहे हैं वहां पर कि किस तरह से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अजय लोग कहीं ना कहीं नाराजगी इसको लेकर भी जाहिर कर रहे हैं कि करीब करीब कुछ दिनों में 2 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने का वक्त करीब करीब बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जो दावे किए जाते हैं कि हम जल्दी से भेड़िए को पकड़ लेंगे। और प्रयास किए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अधिकारी भी मीडिया से बात करके यही दावे कर रहे हैं। नाराजगी है गाँव के लोगों में, ग्रामीणों में नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी के बाद एक जो उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली चीज है वो पिछले दिनों ग्रामीण इलाकों में जहां पर खास तौर पर हमला होता दिखा है वहां पर पुलिसकर्मियों की गश्त है। पीएससी के, पुलिस के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सुरक्षा बल के हैं उनके जवान हथियार लेकर गांवों में गश्त कर रहे हैं, लोगों को जो बाहर सोते दिखाई दे रहे हैं उनको जगा रहे हैं, घर के अंदर किवाड़ बंद करके छोड़ के आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को बड़ा धन्यवाद करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टाइम जोन जो है बहुत बड़ा गुजर चुका है, टाइम पीरियड गुजर चुका है और ऐसे में क्योंकि डर अभी भी बना हुआ है तो ग्रामीणों में रोष तो इस बात का है ही है, लेकिन खुद में एक जियोग्राफिकल चैलेंज इस इलाके में काम करने को लेकर है, क्योंकि पहले तो ये खेती का खुला इलाका है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए कैसे ये पूरा खेती खलियान का खुला इलाका है और पीछे ही नदियां पड़ती है, पीछे बिल्कुल। तो सवाल बना हुआ है अजय कि आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे और कब तक वन विभाग की टीम यहाँ पे यूं ही दावे करते रहेगी और लोग यहाँ पे अपनी जान को दांव पे लगा करके बैठे रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में बीती रात एक शख्स पे ग्रेनेड से हमला किया गया। अब घर वालों का दरअसल ये दावा है कि ऑटो से कुछ लोग आए थे जिन्होंने शख्स पर हमला किया, इसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि जो खुफिया विभाग है, जो एजेंसियां हैं, जो जांच की टीम है वो लगातार पूरे इलाके की जांच कर रही है। घर की भी जांच की जा रही है कि आखिर ग्रेनेड से हमला कैसे किया गया, क्यों किया गया, ग्रेनेड कहां से आया और जो संदिग्ध लोग आए हुए थे आखिर वो लोग कौन थे। छोटा धमाका तो है ये, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे साजिश बहुत बड़ी है और शायद यही वजह कि जो घर के लोग हैं और जो घर का पूरा इलाका है वहां पे छानबीन की जा रही है। घर के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ऑटो से जो लोग आए थे वो
कहां से आए थे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे देखिए चंडीगढ़ में ग्रेनेड से अटैक किया गया है। जांच में जुटी है पुलिस की टीम, और जो सीसीटीवी है यहां पर उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहां पे जो युवक है वो आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 युवक हैं ये, जिसमें दरअसल कहा जा रहा है कि ये वही युवक है जिन्होंने कल देर रात ग्रेनेड से हमला किया था। तो ग्रेनेड कहां से आया और किस तरीके से यहां पर हमला किया गया, इसके पीछे का मकसद क्या था, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चारों तरफ सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेंस का सायरन और इलाके में दहशत। तस्वीरें पंजाब के चंडीगढ़ की हैं, जहां एक घर में धमाके से हड़कंप मच गया। शहर के सबसे पॉश एरिया में इस घटना के बाद पुलिस समेत तमाम एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। मौके पर CSFL, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और NIA की टीमें पहुंच जांच में जुट गई। जांच के लिए मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें बुला ली गई। धमाके में इस्तेमाल सामग्री की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना करीब शाम 6 बजे की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ। इस हमले में घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया, खिड़कियों के शीशे टूट गए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक निलंबित कर्मचारी को शक के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। घटना के बाद 2 संदिग्ध युवकों की तस्वीर सामने आई। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਓਨਰਸ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਓਨਰਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਟੋ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਰਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟੋ ਐਬਸਕੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जांच के दौरान एक CCTV सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध ऑटो नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मियों का मानना है कि 3 हमलावर थे, जो इसी ऑटो में सवार होकर आए थे और ग्रेनेड से अटैक कर वहां से भाग निकले। CCTV में भी साफ नजर आ रहा है कि वहां से भागते वक्त ऑटो वाले कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धमाके वाली जगह कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम कर रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है, घर में धमाका आखिर ये किसकी साजिश है। सेक्टर 10 का मामला है चंडीगढ़ में। शहर का सबसे पॉश इलाका ये माना जाता है और यहीं पर आकर कुछ लोग घर में घुस जाते हैं, हमला करते हैं। उसके बाद सवाल ये कि आखिर कौन थे ये लोग। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है ताकि वहां से कड़ियां जुड़ सकें, सबूत इकट्ठा हो सके। पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं है, इसी के चलते पता नहीं लग पा रहा कि आखिर इसके पीछे कौन है। पुलिस जांच कर रही है कि घटना के पीछे कौन है, इसलिए परिवार के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद जांच टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की है। एक-एक को अलग से बुलाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ताकि ये पता लग सके कि बीते दिनों उनकी किस किस से बात हुई है, किससे दुश्मनी थी, और इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सके। और सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकियों के पास से वो हथियार बरामद हुए हैं जो नाटो इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान भले ही कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा हो, पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन पाकिस्तान को इसकी फिक्र नहीं। पाकिस्तान को चिंता है तो आतंक की फैक्ट्री को मजबूत करने की। जनता चाहे भीख मांगे या फिर मरती रहे, उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के शूरवीर पाकिस्तानी मंसूबे को मटिया मेट कर रहे हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 जैश के आतंकियों का जहन्नुम का टिकट कटा दिया। इसी महीने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आतंकी संगठन जम्मू को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों के वन कुचलने में जुटे हैं। आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद मिले, AK-47, हैंड ग्रेनेड, RPG राउंड बरामद हुआ। वैसे भी पाकिस्तान सदियों से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। देश के जहाबाज कायराना हरकतों का जवाब दे रहे हैं। आतंकियों ने 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई।
11 जून को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। 12 जून से 26 जून को डोडा में आतंकी हमला हुआ। 26 जून को 3 आतंकियों का सफाया हो गया। 7 जुलाई को राजौरी पर आतंकियों ने मिलिट्री कैंप के पास हमला किया। 8 जुलाई को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान चाहे जितनी साजिश रच ले, चाहे जितना मंसूबा बना ले, लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के दहशतगर्दों की कब्र खोदने का देश के सुरक्षा बलों ने प्लान तैयार कर लिया है। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में कई आतंकियों का टिकट कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर अवैध धर्मांतरण मामले में कलीम समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या है, दिखाते इस रिपोर्ट में। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। योगी का वचन ही शासन है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो अवैध धर्मांतरण मामले में ऐतिहासिक एक्शन हुआ। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार दोषियों को सजा सुनाई गई। दरअसल 16 दोषियों को एनआईए एटीएस कोर्ट ने सजा सुनाई है। 12 को उम्र कैद की सजा, 4 को 10-10 साल की सजा। मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अवैध धर्मांतरण कराने के दोषी पाए गए थे ये सभी आरोपी। 2021 में फतेहपुर में मौलाना उमर गौतम ने बच्चों का और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। 1-2 नहीं, बल्कि इस नेक्सस ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया। इसका मास्टरमाइंड है उमर गौतम, जिसे अब योगी सरकार की मजबूत पैरवी के दम पर सजा हुई। जो सरगना मोहम्मद उमर गौतम, काजी जहांगीर आलम कासमी तथा मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास, 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा है। यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर जो कानून बना है, जब इसे लाया गया तो विपक्ष ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसी कानून के तहत इन दोषियों पर योगी का हंटर चला, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का